सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की वाणी है। हे सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार, छोटी सी बुद्धि मानव की विशाल तो निराकार। मन बुद्धि से परे है तू तो तुझे समझना मुश्किल है, रोम रोम में बसने वाले तुझे परखना मुश्किल है। सात संगत जी, ये परमात्मा कि जो हम अध्ययन करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, एक छोटा सा हमारा सोच, हमारा बुद्धि इतने अनंत को, असीम को कैसे समझ पाएगा। सात संगत जी, महापुरुष हमेशा जो है अपने अपने विचारों से, अपने अपने अनुभव से हर युग में समझाया है। एक चौपाई पढ़ते हैं कि मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। यह सत्संग जी मानव के लिए भी एक संकेत है। इस चौपाई को कहते हैं कि जो पढ़ता है कपट तज करके, वो सिद्ध कर लेता है अपनी कामना को। सत्संग जी, और मानव जीवन में ही संभव है सिद्ध करना, चाहे भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, शारीरिक जो भी है। सत्संग जी, अगर अपने को नियंत्रित करना है, ये भी एक सिद्धियां है। और प्राकृतिक दुनियावी को नियंत्रित करना है या फिर दूसरों को नियंत्रित करना है, ये सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त मानव जीवन में ही किया जा सकता है, मानव जीवन में ही सुलभ है। ये मानव जीवन को महापुरुष कह रहे हैं कि सुलभ कर लो, इसे संभाल लो। ये मन जो है इतना चंचल है कि समझना नहीं चाहता, और इस जो सिद्धियां प्राप्त कर ली, ये सिद्धियां अलौकिक है, शक्तियां हैं, जिसे प्राप्त हो गई। सत्संग जी, ये रोम रोम में परमात्मा को महसूस किया। और महापुरुष तो यहाँ तक भी कहा कि महसूस ही क्या किया, जो यही जाने सो दे जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। जो जाना सो वही हो गया, यानी कि ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा को जाना परमात्मा ही हो गया। अभी महसूस करने की भी बात कह रहे हैं कि जो कहता है कि जान गया, तो अभी दो है, ये जाना किसको, अभी भी परमात्मा से दूरी है, परमात्मा को खोज रहे हैं, अभी भी परमात्मा से दूरी है। ये परमात्मा रोम रोम में है। कहते हैं छोटी सी बुद्धि मानव की विशाल तो निराकार है। मानव अपनी बुद्धि और चतुराई से कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर ये मानव कौन है जो जान गया? कैसे जाना? ये मानव ही तो जाना। मानव के रूप में ही आज जिसकी मिसाल देते हैं, ये मानव के ही रूप में तो हैं। इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली, दुनियावी
ये जो प्राकृतिक है इनको नियंत्रण करने का सिद्ध, औरों को नियंत्रित करने का, अपने को नियंत्रित रखा, ये सिद्धियां प्राप्त कर ली। आज हम इनको देवता देवी भगवान कहते हैं। साथ संगत जी, ये मानव जीवन में ही संभव है, तो क्यों नहीं हम मानव जीवन को समझें। और रोम रोम में बसा हुआ परमात्मा, इसको परखना मुश्किल है, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है। इसको परखना भी है, बुद्धि से भी नहीं, बुद्धि से ये परे है, तो मानव जीवन में सिद्ध करना भी है। कहते हैं कि जो यह कथा कपटतज गावा, ये कथा को जो कपट को तज करके गाता है, यानी कि जो अपना होने का ये जो भाव है, दो, एक मैं एक परमात्मा, इस भाव को जो तज देता है कि सिर्फ एक ही है, दो नहीं है, ये संशय, ये भ्रम जो मिट जाता है निरंकारी मिशन में। साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जिसे अपना स्वयं का बोध हो जाता है, सारे भ्रम समाप्त हो जाता है। यहाँ बात महापुरुष समझाते हैं कि जैसे पानी और बुलबुला है, उसी प्रकार ये मानव का जीवन और ब्रह्म है। कुछ क्षण के लिए ये पानी का बुलबुला पानी में ही मिलता है, इसी प्रकार ये शरीर है। यहाँ तक महापुरुष कहे हैं कि सत्संग जी, जिसके अंदर ये भाव है कि मैं कुछ करता हूँ, तो ये भी एक भ्रम है। इससे इस भ्रम के रहते हुए इस कथा को चाहे सैकड़ों बार पढ़ जाएं, कोई फायदा नहीं। सुन लें इस कथा को, कोई फायदा नहीं। कहते हैं जिसने सिद्ध प्राप्त कर ली हो, उस व्यक्ति को महान कहते हैं। जो सिद्ध को पूरा कर लिया, जो अपने मन कामना को पूरा कर लिया, शारीरिक और आध्यात्मिक से है या ज्ञान की प्राप्ति से, जैसे भी ज्ञान को प्राप्त जो अंदर है कामना, उसको जो पूरा कर लिया, परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने को स्वयं को जानना है, ये जो प्राप्त कर लिया, सिद्ध कर लिया। सत्संग जी, ये आसान नहीं है। लगता है कि पढ़ना ये केवल शब्दों का खेल है, तो सत्संग जी, ये शब्द से खेलना आसान लगता है, आसान है। केवल हम पढ़ते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, पर सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। ये शब्द का अर्थ क्या है और इसे हमको करना है, क्योंकि हमने तो कहा है कि मन कामना सिद्ध नर पावा। जो प्राप्त कर लिया सिद्ध को, जो यह कथा कपटतज गावा, अब कुछ नहीं बचा। सत्संग जी, महापुरुष कहते हैं कि ये तन मन धन परमात्मा का है, इसे स्वीकार कर लो। है भी, हे सर्वज्ञ, कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार, ये हृदय वाणी कह रहा है। मन बुद्धि से परे है तू, तो तुझ में समझना मुश्किल है, तुझे समझना मुश्किल है। ये रोम रोम में बसा है, तो ये मन बुद्धि कैसे समझ पाएगा। आज तक किसी ने समझ नहीं पाया अपने को, मैं कर क्या रहा हूँ। अगर कोई महान कार्य कर लेता है तो कहता है मैंने किया,
अगर कोई गलत कर देता है तो इसको नहीं कहता मैंने किया, पर अंदर जो कह रहा है कि किया तो मैंने ही। अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैंने ही किया, पर सामने वाले के सामने कहने से संकोच हो रहा है। अगर कोई अच्छा कार्य हमारे माध्यम से नहीं होता, किसी और के माध्यम से होता है, तो अंदर कहता है कि ये हमसे नहीं हुआ, किया तो किसी और ने, सहयोग तो दिया किसी और ने, पर मैं कहते हैं सामने वाले से कि मैंने किया। साथ संगत जी, फिर भी अंदर आवाज़ आती है कि ये किसी और ने सहयोग किया। तो जो अंदर से आवाज़ आती है यही सत्य की आवाज़ है, जो गलत और सही करके भी सिद्ध करता है कि मैंने किया। पर सत्संग जी, इसमें अपने आप को जब हम अपनी मन बुद्धि को घुसेड़ देते हैं, मन बुद्धि लगा देते हैं, यही हमारे दुख का भागीदारी, यही हमारे जो है जीवन में एक समस्या का कारण बनता है। और महापुरुष हमेशा सचेत किए हैं कि ये करन करावन हार परमात्मा है, ये मन बुद्धि से परे है, इसको समझना मुश्किल है। तो फिर कैसे समझा जाए? सत्संग जी, कहे हरदेव की चरम चक्षु से नजर न आता है, ज्ञान चक्षु से ही तुझको बंदा देख पाता है। सत्संग जी, ज्ञान से जान सकते हैं, ये हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो हर कार्य कर लेती है, जो हमारे अंदर शक्तियां हैं जो हर कार्य कर लेती है, चाहे किसी के डांटने से करती हो या किसी के प्यार से करती हो, पर करती जरूर है। ये कौन है? इसको केवल जानने की ही शक्ति प्राप्त करनी है। इसी शक्ति को जानने की शक्ति, ये शक्ति क्या है? ये गुरु की शक्ति है, ये गुरु का ज्ञान है, जो गुरु के चरणों में आकर के इसका एहसास कर सकते हैं। इन आँखों से संसार को जो देख रहे हैं, ये शक्ति कोई देखने की चीज़ नहीं जो देख सकते हैं, और इन आँखों से देखा भी नहीं जा सकता। कोई भला अपनी आँखों की पुतरी को कैसे देख सकता है? आँखों के पुतरी को देखने के लिए आईने की ज़रूरत होती है, या कोई सामने वाला देखता है, स्वयं नहीं देख पाते। सत्संग जी, महापुरुष कहते हैं कि अगर जिसके जीवन में गुरु होता है, एक आईने के भांति होते हैं। गुरु जब सामने खड़े हो जाते हैं तो उसमें मानव अपनी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं गुरु के ज्ञान से, गुरु के शिक्षा से। सत्संग जी, जैसे हम आईने के सामने खड़े होकर के अपने चेहरे को देख सकते हैं, सत्संग जी, एक और उसमें हमें ज्ञान मिलता है कि आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो जो उसमें हमारा चेहरा होता है, उस चेहरे में, उस शरीर में हलचल तब होता है जब इधर से हम हलचल कोई करते हैं।
इसी प्रकार सत्संग जी गुरु के सामने जब मानव खड़ा होता है तो उसे ये प्रतीत होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो कोई है जो इस शरीर में जो कर रहा है हलचल। इसीलिए हमको लग रहा है कि इस शरीर से ही हलचल हो रही है, मैं कर रहा हूँ। जो ये भाव आता है कि मैं शरीर हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये शरीर भाव मिट जाता है। मैं कर रहा हूँ, ये भी भाव मिट जाता है। एक और उदाहरण महापुरुष देते हैं कि जिस तरह से सत्संग जी एक पर्दे पे हमने पूरा पिक्चर देख डालते हैं, उस पिक्चर में कभी नदी बहती है तो कभी बम चलता है तो कभी गोली चलती है, पर पर्दे का कोई क्षतिग्रस्त नहीं होता। पर्दे ज्यों का त्यों रहता है। देखने वाले को लगता है कि आग लग गई, तूफान आ गया, बहुत भारी भयंकर आंधी तूफान आता है, बहुत सारे पेड़ पौधे महल गिर जाते हैं, पर पर्दा नहीं गिरता है। ये ज्ञान सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब सतगुरु सामने खड़ा होता है तो इस संसार का सब कुछ सत्संग जी सामने दिखने लगता है कि सब कुछ होता है, स्वतः होता है, पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो मेरे रोम रोम में समाया हुआ है, जिसे कहती हूँ कि मैं हूँ, जिसे कहता हूँ कि मैं हूँ, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें सब कुछ होता है। इस संसार में विनाश और उत्पत्ति चलता रहता है, पर इस पर्दे पर कुछ असर नहीं पड़ता। सत्संग जी बहुत बार हमको महापुरुष ने उदाहरण दिया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। पर जो शरीर अर्जुन को सामने दिख रहा है, उसे तो शस्त्र काट सकती है, उसे तो पानी भिगो सकता है, पर भगवान कृष्ण कहते हैं ये मैं नहीं हूँ। सत्संग जी इसी प्रकार स्वयं का बोध होता है सतगुरु के द्वारा। सतगुरु के चरणों में आकर अपनी पहचान होती है और सारे भ्रम से मुक्ति मिल जाती है। और सत्संग जी अब इस कथा को चाहे जितनी बार रटें, अब कोई अंदर कपट नहीं रह जाता, कोई छल नहीं रह जाता, क्योंकि अब स्वयं का बोध हो चुका है। अब एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सिर्फ एक ही रह गया है, दूसरा कोई नहीं है। अगर कुछ दूसरा है तो ये वहम है, एक भ्रम है। सत्संग जी महापुरुष कितना प्रयास करते हैं अनंत तरीके से समझाने का, मानव जीवन का कल्याण करने के लिए कितने ज्ञानी जन प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपने अपने तरीकों से कि सबका कल्याण हो। जिसको यह बोध हो चुका है सत्संग जी कि ये मानव दुख से तड़प रहा है, भक्ति भजन कर रहा है, फिर भी कष्ट में है, उलझा हुआ है भ्रम में, उसको निकालने के लिए तमाम तरीके, तमाम तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मानव जीवन का कल्याण हो। ये मानव जीवन अपने मानव जीवन का सुधार कर ले। आईने को सामने रखते हैं, अपने वचनों के द्वारा एक आईना रखते हैं जिसमें सत्संग जी प्रत्यक्ष अपनी पहचान हो, एहसास हो कि मैं कौन हूँ। रोना, हंसना, चिल्लाना ये क्या है, क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ से आ रहा है,
ये क्यों हो रहा है? इन सारी जो मन के अंदर चल रहा है क्रम, इसको सत्संग जी जानने के लिए महापुरुष एक से एक ज्ञानी जन हैं जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सत्संग जी कुछ नहीं तो थोड़ा समझने का तो प्रयास करें, अपने मानव जीवन होने का कल्याण करें, मानव जीवन का उद्देश्य को पूरा करें। ये पशु पक्षियों के साथ रह करके अपने आप को पशु पक्षियों में पशु पक्षियों के भाव से भाव न मिलाएं। ये इसे कहते हैं कि ये मानव ये जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कितनी सुंदर वाणी महापुरुषों ने। सत्संग जी ये सिद्धि पुरुष हैं, ये सिद्ध किए हुए हैं, इसलिए इन शब्दों को हमारे लिए छोड़ा है। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, जो अपने शब्दों के द्वारा, किसी ने गाकर सुनाया, किसी ने कथा के द्वारा, ये भी सबके हित के लिए करते हैं, सबको सुख के लिए करते हैं, सबको अपने मानव जीवन का उद्धार के लिए करते हैं। आइए सत्संग जी अगर हमारे जीवन में थोड़ी भी समझ हो, मानवता हो, तो हम समझने की प्रयास करें कि इस मानव जीवन को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है, क्यों भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये ईश्वर का अंश है, ये आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, नुकसान होता है तो शरीर को होता है। तो क्या मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, इसको जानने का प्रयास करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।